स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में। मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का, तो आइए देखते हैं क्या है आज दिन भर की तमाम खबरों में। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर देश में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है, जहां विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने संशोधन पर प्रतिक्रिया दी है। दोनों नेताओं ने कांग्रेस की सरकार के वक्त गलत तरीके से वक्फ को अधिकार देने पर निशाना साधा है। देखिए, वक्फ अधिनियम के संशोधन की जो चर्चा चल रही है, निश्चित तौर पे हमारी मोदी सरकार ने हमेशा मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए ईमानदारी से काम किया है। वक्फ की जो संपत्ति है, ये मुस्लिम समाज के विकास के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। वहां पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स खुले, जिससे आम गरीब पिछड़े मुसलमान को लाभ हो। ये वक्फ की संपत्तियों का नेचर भी है और यही हमारी मोदी सरकार की सोच भी है। निश्चित तौर पे हमारी जो मुस्लिम समाज है, उसके हितों की रक्षा के लिए, उसके विकास के एजेंडे के लिए हमारी मोदी सरकार सजग है। और वक्फ की संपत्तियों पे बहुत सारी शिकायतें आम मुसलमानों की तरफ से आती थी कि उनका इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है, अवैध कब्जे हो रहे हैं, मिसयूज हो रहा है। तो निश्चित तौर पे अवैध कब्जे या मिसयूज वक्फ की संपत्तियों का नहीं होना चाहिए। वक्फ की संपत्तियां केवल और केवल मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। ये चीजें बहुत आवश्यक हैं और इस आवश्यकता को हमारी मोदी सरकार समझती है और निश्चित तौर पर इस दिशा में जो भी सकारात्मक कदम होना चाहिए हमारी मोदी सरकार जरूर उठाएगी। देखिए, वक्फ की संपत्ति आम मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए और ऐसा आम मुसलमानों के तरफ से शिकायतें आती थी कि वक्फ की संपत्तियों को इलीगल तरीके से बेचना, उस पर इलीगल कब्जे, इंक्रोचमेंट, ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। वक्फ की संपत्तियों का सकारात्मक इस्तेमाल मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए और इस चीजों को सुनिश्चित करना हमारी मोदी और योगी सरकार की जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी पे हम ईमानदारी से काम करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज के विकास के लिए जो भी चीज जरूरी हो उन चीजों का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज जरूरी हो उसका विरोध किया है। जब भी हम मोदी सरकार या योगी सरकार, ये बड़ी अजीब बात है, जब भी मोदी और योगी सरकार ने आम मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए कोई कदम उठाया, इस बात का विरोध समाजवादी पार्टी ने किया। ये बात अपने आप में चिंता का विषय है। जब हम मदरसा शिक्षा की बेहतरी की बात करते हैं तभी भी समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। जब हम मुस्लिम समाज को सशक्त करने की बात करते हैं तभी भी समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। जब हम मुस्लिम महिलाओं के हितों की रक्षा की बात करते हैं, उनको ट्रिपल तलाक के कानून से निजात दिलाने की बात करते हैं, तभी भी समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। जब हम वक्फ की संपत्तियों के विकास की बात करते हैं, उनकी रक्षा की बात करते हैं, तभी भी समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। इसका साफ मतलब है कि समाजवादी पार्टी केवल और केवल मुसलमानों के विकास की विरोधी पार्टी है। वो केवल और केवल मुसलमानों को वोट बैंक के तरह इस्तेमाल करके, उनका राजनीतिक इस्तेमाल करके मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखती है। मुसलमान समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जानता है और मुसलमानों के सामने समाजवादी पार्टी का असली चेहरा वो उजागर हो चुका है। वक्फ एक्ट, जो वक्फ की संपत्तियों को संरक्षण करने के लिए बनाया गया था, वक्फ बोर्ड, उसके लिए काम कर रहा था। लेकिन कांग्रेस की जहां जहां सरकारें बनी, देश में कांग्रेस की सरकार ने जब अमेंडमेंट किए तो इसको एक वक्फ माफिया या लैंड माफिया संस्था बना दिया, जिसकी वजह से इतनी शक्तियां वक्फ बोर्डों को दे दी कि उन्होंने मनमाने तरीके से जो संपत्ति को जैसे चाहा वैसे अपने यहां इंदराज कर लिया। उसके बाद उसकी सुनवाई भी अपने ही अदालत में शुरू कर दिया। उन्होंने एक अदालत भी अपनी लगाना शुरू कर दी। तो उसको लेकर पूरे देश में लोगों को परेशानियां हुई। बहुत सी ऐसी संपत्तियां थी क्योंकि अपार शक्तियां दे रखी थी कांग्रेस की सरकार में वक्फ बोर्ड में। इस शक्तियों का दुरुपयोग इतना हुआ कि आम जनता उससे परेशान हुई और मुसलमानों का तो इससे कोई लेना देना रहा ही नहीं। जितने कांग्रेस के लोग थे वही उसमें मेंबर बन जाते थे, वही अध्यक्ष बन जाया करते थे, उन्हीं लोगों को वो दे ही देते थे और पूरा सरकार कांग्रेस की उनको संरक्षण देती थी जहां जहां राज्यों में इनकी सरकारें होती थी। तो उससे कोई फायदा हमारे मुस्लिम समाज को नहीं होता था और जो भी संपत्ति ये लोग चाहते थे अपने कब्जा करना होती थी, उसको वक्फ में ले आते थे और वक्फ में लाकर कब्जा कर लेते थे और उसके बाद मनमाने तरीके से वक्फ बोर्ड से खुद ले लिया करते थे। तो इसलिए जो मनमाने ढंग से चले वक्फ बोर्ड और उनको मनमानी शक्तियां प्रदान की थी कांग्रेस ने, ये एक तुष्टीकरण का परिचय है उनका। क्योंकि जिस तरह से वो विशेष समुदाय या किसी एक धर्म विशेष के लिए काम करने के लिए जानी जाती है कांग्रेस, अगर उनको मौका मिलता तो वो यहां तक की शक्तियां देने को तैयार थे कि अगर कल को वक्फ बोर्ड ये दावा करता कि ये सांसद सदन मेरा है
तो हो सकता है कि संसद सदन भी कांग्रेस उनको दे देती कि ठीक है आप कह रहे हैं तो ये आपका है। तो इतनी शक्तियां उन्होंने दे दी थी। इतनी शक्तियां तो दुनिया के किसी देश में नहीं है, सऊदी अरब में नहीं है, ओमान में नहीं है। इतनी शक्तियां नहीं है कि वक्फ बोर्डों को, और हमारे देश के अंदर किसी भी संस्था को वक्फ बोर्ड से ज्यादा शक्तियां नहीं प्रदान की हैं हमारे किसी भी संविधान में हमारे। तो इसलिए ये जरूरत थी, पूरे देश की मांग थी कि यहां पर अमेंडमेंट आए वक्फ एक्ट में, क्योंकि जो लोग परेशान हैं। अब आप देखिए, एक सीधी सी बात है कि साउथ में, तमिलनाडु में एक गांव है जो हिंदुओं का गांव है, वहां पर कोई मुसलमान नहीं रहता है, तमाम मंदिर हैं, वो वक्फ दर्ज कर दी गई, वक्फ बोर्ड में दर्ज कर दी गई। ऐसे ही, और जो लोग विरोध कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यही लोग कुंडली मार कर बैठे हैं वक्फ की संपत्तियों पर या आम लोगों की संपत्तियों पर वक्फ के नाम पर। तो इसलिए परेशानी उनको है। हम तो वक्फ के उत्थान की भी बात कर रहे हैं और वक्फ के न्याय की भी बात कर रहे हैं कि जो संपत्तियां वक्फ में गलत तरीके से इंदराज की हैं, मनमाने तरीके से वक्फ बोर्डों ने अपने यहां इंदराज की हैं या रजिस्टर करी हैं और उनमें उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उनको न्याय मिले, क्योंकि वो किसी भी जगह पर जाके अपनी बात कह सकें, ताकि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाएं, शासन को अपना पत्र दें। वक्फ बोर्ड में तो सुनवाई में कोई फायदा उन्हें मिला नहीं कभी, और उसका नुकसान ही हुआ है। तो इसलिए ये एक्ट जो आ रहा है, अमेंडमेंट एक्ट, इसका आना बहुत जरूरी था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जनहित के लिए जो भी फैसले किए, आदरणीय मोदी सरकार ने जनहित के लिए किए हैं, चाहे वो 370 हो और चाहे ट्रिपल तलाक हो, और सबका विरोध किया है विपक्ष के लोगों ने। और वक्फ का विरोध करने वाले तो वही वक्फ के भूमाफिया हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों को कब्जा करके रखा हुआ है। इसलिए ये जब आ रहा है, और अब जो भी चीजें आ रही हैं सामने निकलकर, तो उसमें एक चीज ये भी आएगी कि इनसे भी पूछा जा सकता है कि इतनी संपत्तियां आप कहां से लाए। ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियां अगर हैं तो उन्हें भी तो इसका हिसाब देना होगा, इसका स्पष्टीकरण देना होगा। और अब जो भी संपत्तियां वक्फ होंगी वो नए सत्यापन के साथ होंगी, बगैर सत्यापन के नहीं होंगी, और वेरिफिकेशन भी होगा बहुत सी उन संपत्तियों का जिन पर दावा है दो पक्षों का, कि एक हिंदू पक्ष का दावा है, एक तरफ मुसलमान पक्ष का दावा है। तो उन संपत्तियों को भी उनका निस्तारण किया जा सके, उसको लेकर भी जरूरी है। और हमारी तमाम मुस्लिम माताएं बहनें जो वंचित रही हैं, वक्फ के तमाम ऐसे कानून बनाए गए कि जिसमें उनको उनके अधिकार ही नहीं दिए गए, ना उनका वेलफेयर किया गया, ना उनको कोई उसका कल्याण हुआ उनका, तो उनको भी अधिकार दिए जाएंगे। इसमें इस तरह के भी प्रोविजन लाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जनहित के लिए है, देश हित के लिए है, और आम हमारे दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के लिए। संशोधन सरकार इसलिए लाती है कि जब पूरे देश में किसी भी चीज के लिए आवाज उठती है कि तो उसमें बेहतर व्यवस्था देने के लिए, बेहतर न्याय मिले लोगों को, उसके लिए संशोधन लाए जाते हैं। और इससे पहले कांग्रेस लाई थी, लेकिन कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अमेंडमेंट में जो अपार शक्तियां दे दी थी बोर्ड को, वक्फ बोर्ड जो चल रहे थे वो अपार शक्तियों पर चल रहे थे। मनमाने ढंग से वो अपने को अपना मालिक समझ बैठते थे। वहां पे जो लोग बैठते थे वो कांग्रेस के ही लोग थे। जब जब वहां पर आप उठाकर देखेंगे कांग्रेस के लोग, या उनसे मिली जुली सरकारें जिन राज्यों में रही हों, जैसे उत्तर प्रदेश है, यहां समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे मुस्लिम नेता हैं, अगर आप सर्वे करा लीजिए, पता करा लीजिए, तो सबसे ज्यादा उनके पास वक्फ की संपत्तियां मिलेंगी, आज भी मिलेंगी, क्योंकि उनसे किसी ने पूछा नहीं। ज्यादातर ऐसे कुछ मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां वक्फ की लेकर बैठे हुए हैं, तो विरोध तो वो करेंगे। विरोध इसलिए करेंगे क्योंकि जैसे सुनने में आता है कि आप तेलंगाना में अगर जाएं, हैदराबाद की बात करें, तो वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब विरोध करते हैं, तो बताया ये भी जाता है कि 3,000 करोड़ से ज्यादा की, 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां असदुद्दीन ओवैसी और उनके लोगों के पास में है वक्फ की। तो उन्हें तो परेशानी होगी ना, क्योंकि ये संपत्तियां किसकी हैं, ये जवाबदेही भी तो होगी ना उनकी। और जो हमारे तमाम और लोग हैं, अब ये बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं, तो बाबा साहब के समानता के संविधान को किनारे रखते हुए ये विशेषता का अधिकार दे रहे हैं ना कांग्रेस के लोग। तो ये बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर, उस नीति पर काम कर रही है कि सबको न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो। तो इसलिए अगर बोर्डों की मंशा साफ होती तो यही बोर्ड है, इन्होंने जहां कॉमर्शियल प्लेसेस पर मस्जिदें थी वहां पर तोड़कर बाकायदा नीचे इन्होंने मार्केट क्यों बनाए हैं मस्जिदों के नीचे? एक नहीं, हजारों मस्जिदें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही खाली 1,30,000 वक्फ की संपत्तियां हैं। तो मैं यहां के ही तमाम ऐसी मस्जिदें जानता हूं जिनको तोड़कर वक्फ बोर्डों ने नीचे उसके
व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनवाए हैं और मस्जिदें ऊपर कर दी हैं। तो इस पर कभी नहीं बोलेंगे कोई धर्मगुरु, लेकिन ये अमेंडमेंट एक्ट क्यों आ रहा है, ये अमेंडमेंट क्यों आ रहा है, ये तो साहब मुसलमानों के खिलाफ है। तो ये मस्जिदें जो तोड़ रहे थे ये लोग क्या थे, निजी फायदे के लिए मस्जिदें जो तोड़ रहे हैं, तो उनकी मंशा तो साफ है कि उन्हें पैसा चाहिए है, उन्हें और किसी चीज से मतलब नहीं है, न मुसलमानों के वेलफेयर का मतलब है उसमें, क्योंकि वक्त तो मुसलमानों के वेलफेयर के लिए, चैरिटी के लिए किए गए थे। और तमाम जो हिंदूज प्रॉपर्टी आ गई हैं उनको भी इन्हें हासिल करना था, उनको भी वापस नहीं देना है। तो ये सारी चीजें जो चीख पुकार है वो इस बात की है कि उन लोगों के भी चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने ये बोर्ड बनाए थे और इनको अपार शक्तियां गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए दी थी, और इन्हीं के लोगों ने उन शक्तियों का इस्तेमाल करके इनको भी आच्छादित किया और खुद भी उसका दुरुपयोग करते हुए खूब अकूत संपत्तियां बनाई हैं। तो इसलिए वो संपत्तियां वापस लाकर उनका वेलफेयर किया जाए। जो दबे कुचले पिछड़े हमारे मुस्लिम समाज के, हमारी माताएं बहनें, गरीब जो लोग हैं जिनको आज मकान दे रही है मोदी सरकार, आखिर अगर इतना ही आपके पास था तो आप इनको आच्छादित कर देते। एक भी व्यक्ति को तो इन्होंने कभी आच्छादित नहीं किया वक्फ के अनुदान से या वक्फ के पैसे से। एक भी कोई बोर्ड बता दे कि हमने 4 बच्चों को पढ़ा दिया है या 4 बेटियों की शादी करा दी है वक्फ के पैसे से, कुछ नहीं। खाली बंदरबाट हुई है, लूट हुई है और गरीबों का वोट तो लिया गया, उनको उनका हक नहीं दिया गया। और वक्फ बोर्ड गरीबों के लिए बनाए गए थे और वक्फ बोर्ड संरक्षण देने के लिए बनाए गए थे, अधिकार के लिए, किसी के छीन लेने के लिए नहीं बनाए गए थे। तो इसलिए इनके अधिकारों पर अंकुश लगाया जाएगा और लोगों को न्याय दिया जाएगा। ये निरंकुश बोर्ड जो है ये कैसे इन पर अंकुश लगाया जा सके उसका अमेंडमेंट है ताकि लोगों को न्याय मिल सके। तो थी आज दिन भर की तमाम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइस पर।